जैसे ही राजवाड़ा में प्रवेश करते हैं सबसे पहले माता अहिल्याबाई के दर्शन होते हैं। ये माता अहिल्याबाई की प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है, काफी लंबी प्रतिमा आप देख रही हैं। अब आपको थोड़ा पास से दिखाते हैं माता अहिल्याबाई के बारे में। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो भी मैं मेरे दर्शकों को पढ़ के बताती हूँ। महेश्वर संस्कृति संयुक्त महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर 1766 में इन्होंने शासन किया था और इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने अपनी राजधानी बनाया था महेश्वर को। ये देख रहे हैं आप, पूरे नीचे से देखिए, नीचे से ऊपर तक देखते हैं तो देखते ही बनता है। जो महान देवी अहिल्याबाई थी, हाथ में शिवलिंग रखे हुए हैं, छत्र माता के ऊपर है और काफी अच्छी एकदम शांति का अनुभव हो रहा है। अब आपको थोड़ा और आगे लिए चलते हैं रजवाड़ा में। रजवाड़ा में क्या क्या चीजें रखी हुई हैं वो भी हम देखेंगे। माता की प्रतिमा लगी हुई है, ये माता अहिल्याबाई हैं, उनके गोद में कोई बच्ची भी बैठी हुई है और यहाँ पर काफी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और महावीर महायोद्धाओं की भी तस्वीर है। वहीं पर महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर की भी प्रतिमा लगी हुई है। आप देख रहे हैं ये पूरा सजाया हुआ है। माता की जो भी चीजें थी पूरी काफी अच्छे से प्रकृति और जो इतिहास की चीजें हैं उनको संजोया है जब हम राजवाड़ा में प्रवेश करते हैं। और वो आप देख रहे हैं माता अहिल्याबाई की प्रतिमा है। हमने बाहर भी देखी, माता के हाथ में हमेशा शिवलिंग तो रहते ही हैं, बहुत अनंत भक्त थी शिव जी की। और ये यहाँ पर प्रतिमा बनी हुई है माता की अहिल्याबाई की। चलिए थोड़ा इस तरफ देख लेते हैं कि यहाँ जो पूरा महेश्वर किला है उसकी पूरी सीनरी बनी हुई है, ये आप देख रहे हैं। और फिर यहाँ देखिए कि जो युद्ध हुआ, यहाँ पर एक घोड़ा भी दिखाई दे रहा है आपको और उस पर एक तलवार के साथ योद्धा बैठे हुए हैं और ये पूरी कलाकारी बनाई गई है, काफी अच्छे से संजोया है पूरा रजवाड़ा। ये आप देख रहे हैं, ये जो दीवारें देखिए, एक रजवाड़ा से याद आ जाता है जब महारानी यहाँ रहती होंगी तो कैसा क्या वातावरण होगा। वही सादगी, वही नमी यहाँ हमें दिखाई दे रही है। और ये कुछ तस्वीरें भी दिख रही हैं। और ये देखिए आप थोड़ा ऊपर रजवाड़ा पैटर्न में जो रजवाड़ा होता है पूरा महारानी का वैसा ही बना हुआ है। और ये बोर्ड लगा हुआ है, होलकर राजवंश के जो 14 गौरवशाली नरेश रहे हैं उनके बारे में ये पूरी व्याख्या की गई है। पढ़ के बता देती हूँ अपने दर्शकों को। श्रीमंत सूबेदार मल्लाह होलकर थे, फिर उनके बाद मालेराव होलकर रहे, फिर देवी श्री अहिल्याबाई होलकर रही, तुकोजीराव होलकर रहे, श्रीमंत काशीराव होलकर भी हैं और काफी और भी नाम है श्रृंखला में। अब थोड़ा शस्त्र जो होते हैं उन पे नजर डालते हैं। यहाँ पर काफी मसाइल रखी हुई हैं, बंदूकें रखी हुई हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं तलवारों की पूरी सीरीज लगी हुई है। ये पालकी रखी हुई है। और यहाँ पर दर्शकों से एक निवेदन भी किया गया है, धरोहर के महत्व को समझकर साफ सफाई की ओर विशेष ध्यान दें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात भी यहाँ पे लिखी हुई है। हम देख रहे हैं जो यहाँ पर सादगी, साफ सफाई दिखाई दे रही है। कुछ दर्शनार्थी भी मौजूद है, इनसे जानेंगे कहाँ से आए हैं आप? मनावर से। कब से आते रहे हैं महेश्वर या पहली बार आना हुआ है? आते रहते हैं। बताइए जरा माता के बारे में, अहिल्याबाई के बारे में। अच्छा है, तीर्थ स्थल है। अच्छा तीर्थ स्थल है। आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं अहिल्याबाई? अहिल्याबाई इतनी राजनीतिक थी जी। और मतलब अपने राज्य को इस प्रकार चलाया उन्होंने, बिल्कुल, कि मतलब पति के साथ रहकर उन्होंने ही राज्य भी संभाला। बिल्कुल जी। आपका क्या कहना? आज भी आ रही हैं वो टीवी पर। बिल्कुल बिल्कुल अहिल्या। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? मैं खरगोन जिले से आया हूँ, यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। अब हर बार आते रहते हैं या पहली बार आए हैं? आते रहते हैं। जैसे कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट रायबरेली से आए हैं। जी जी, रायबरेली से आए हुए हैं लोग। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं यूपी से आया हूँ। यूपी से? आप भी यूपी से हैं? पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए तो देख रहे हैं, घूम रहे हैं सब। किला देखा आपने? जी जी। किले के बारे में क्या कहेंगे? तो अभी देख रहे हैं, घूम रहे हैं, अभी पूरा घूम नहीं पाए हैं। आइए, यूपी से आए हुए हैं, काफी श्रद्धालु भी यहाँ पर रहे हैं। अब थोड़ा और राजवाड़ा में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये राजवाड़ा का आपने पूरा नजारा देखा। अब हम किले में प्रवेश करेंगे और किले के बारे में आपको दिखाएंगे। अहिल्याबाई होलकर के किले के अंदर हम आए हुए हैं। यहाँ शिवलिंग है और ये यहाँ पर काफी दिनों से काम कर रहे हैं, इनसे भी जानेंगे। ये इसके बारे में जरा बताइए। ये एक पार्ट है, हाँ। सागवान का पार्ट है बना हुआ। इसके ऊपर शिवलिंग की आकृति बनी हुई है क्या, जिसके ऊपर 1351 पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी की शिवलिंग बनाए जाते हैं। हाँ। और 7 पार्ट लगाए जाते हैं। इसके ऊपर प्रतिदिन 11,000 शिवलिंग बनाए जाते हैं। जी जी। प्रत्येक शिवलिंग के ऊपर एक चावल का दाना रखा जाता है। हाँ। उसके बाद उनका पूजन अभिषेक होता है। जी। शिव महिमा का पाठ होता है
और उसके बाद उनको भगवान को दही और चावल का भोग लगाया जाता है। दही चावल के भोग के बाद में आरती होती है और उसके बाद प्रसाद का भोग लगा के उनको विसर्जित कर दिया जाता है। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर 11,000 शिवलिंग रोज बनाए जाते हैं, तो वो शिवलिंग कौन बनाते हैं? ये पंडित लोग बनाते हैं। पंडित लोग बनाते हैं, बाहर के लोगों को अलाउड नहीं है? नहीं, आप भी बना सकते हो। आप भी बना सकते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति बाहर का हो, जी, पति पत्नी भी आए, तो इसका ऐसा है कि अगर आपने इस शिवलिंग के दर्शन बनो कर लिए, हाँ, तो आपके 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए समझ। जी जी, इतना इसका पुण्य है। आप भी अगर आपने एक शिवलिंग बनाया है तो एक शिवलिंग का आपको इतना वो फल मिलेगा कि आप उसको सोच नहीं सकते हो। नहीं तो आप कभी आप रुको, आप चैनल वाले हो, रुको तो आप सुबह आके बनाओ और देखो उसको। जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप मैडम अगर आए हैं तो आपको हम तो ये कहते हैं कि आपको सलाह देते हैं कि आप बनाओ, कभी भी आपका सौभाग्य मिले। और आप जाके ओंकारेश्वर में देख सकते हैं, इसका इसी का 60 रूप में बनता है। जी जी, ये बिल्डिंग जो है 300 साल पुरानी है जी, और वर्तमान में भी इसकी रख रखाव के कारण ये चल रही है जी। आप देख रहे हैं पूरा? हाँ, आप दिखाइए इनको पूरा। जी, यहाँ पर शिवलिंग बनते हैं, 11,000 शिवलिंग बनते हैं शिला पे पूरे। ये छोटे छोटे जो आप चीज देख रहे हैं शिवलिंग बनते हैं। एक चावल लगाया जाता है। दर्शनार्थी जो श्रद्धालु हैं, जो पंडित गढ़ यहाँ पर हैं। ये किला कितना पुराना है? ये किला तो करीब 400-500 साल 400-500। जो अहिल्याबाई की वो रोज बनाती थी शिवलिंग, तो ये अहिल्या- परंपरा को पूरा हाँ, किया जा रहा है। अहिल्या साहब के समय में 1,25,000 शिवलिंग बनाए जाते थे। अच्छा। 108 पंडित बनाते थे और 108 पाठ रखते थे जी, उस समय की परंपरा जारी रही। और जब अहिल्या साहब का निर्माण होने वाला था, क्या स्वर्गवास होने वाला, उससे पहले उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं नहीं रहूं, उसके बाद भी परंपरा जारी रहना चाहिए। बिल्कुल। ये परंपरा इन्होंने इसलिए जारी करी थी कि मेरी देश की प्रजा सुखी रहे और किसी प्रकार को उनको परेशानी नहीं हो। तो उस समय भारत के अंदर अपने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र मिलके 1,14,000 के करीब, 1,14,00,000 के करीब जनसंख्या थी। जी, हाँ, तो उसका वो पालन पोषण यहाँ से आप करते थे। बिल्कुल। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साधना न्यूज से। अब पूरा किला का नजारा दिखाते हैं दर्शकों को। राजवाड़ा में हम मौजूद हैं। अहिल्याबाई होलकर का पूरा किला है ये महेश्वर में। आप देख रहे हैं यहाँ पर तोप भी रखी हुई है, काफी प्राचीन, और जिस तरीके से इसको बनाया हुआ है काफी वर्ष पूर्व इसका इस्तेमाल किया गया होगा। ये रखी हुई है, पूरा लोहे का है ये, मैं इसको देख पा रही हूँ। काफी बड़ी तोप आपको दिखाई दे रही है। क्या नाम है आपका? अमृता। अमृता, यहीं रहती हैं आप? यही रहते हैं। क्या क्या है आपकी दुकान में? रुद्राक्ष है, माला है, नग है, शालिग्राम है, नर्मदा नदी वाला, शंख है, सब चीजें मिलेगी। हत्ता जोड़ी, माया जाल, राजमोहिनी, सारी स्टोन, अंगूठी के रत्न। चलिए, इन्होंने बताया काफी सारे रत्न मौजूद हैं यहाँ पर। अब थोड़ा और नीचे उतरते हैं। यहाँ से साइड से भी दिखाना चाहूंगी। तो नीचे चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये दृश्य आप देख नहीं पाएंगे। ये जो नज़ारा है, ये पूरा मंदिर दिखाई दे रहा है। ये नीचे से ऊपर तक दिखाई है, वो जो श्रृंखला दिखाई दे रही है मंदिर की। ये पूरा, ये जो 3 पोर्शन भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। ये पूरा किला है महारानी का। इतना सुंदर किला तो आपको देखने को नहीं मिलेगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का काफी महेश्वर के नाम से फेमस ये किला है। महारानी अहिल्याबाई होलकर का ये किला है। अब थोड़ा वहाँ जाते हैं। नर्मदा जी बह रही हैं वहाँ पे, आप देख पा रहे हैं। वहाँ भी पहुँच रहे हैं, बस कुछ ही देर में आपको वो नज़ारा भी दिखेगा। उससे पहले आप ये देखिए, यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं और ऊपर से ये पूरा किला दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं शंख है बजने वाला। ये शंख भी, ये कौन सा शंख है? ये ज्यादा, ये गणेश शंख है। ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये गणेश शंख है। इसके बारे में कहाँ से लाई हैं? ये लाते हम गंगा सागर, समुंदर से लाते, गंगा सागर से लाते चीजें। हम भी बहुत बहुत दूर से लाते। ये देख रहे हैं आप, ये शालिग्राम है और ये शंख है, गंगा सागर से लेके आई। ये केरवे का माला बड़े बड़े संत साधु लेते रहते। जगन्नाथपुरी से लाते शंख वगैरह, रामेश्वर जगन्नाथपुरी से लाते रहते। शंख रुद्राक्ष नेपाल से लाते। नेचुरल होता है रुद्राक्ष, ओरिजिनल वाला। देशों से सामान लाती हैं ये। आइए यहाँ पे जरा विजिट करिए। महेश्वर की जो संस्कृति कला है, इसको देखिए। जी बिल्कुल, इसको पकड़िए आप। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे पूरा किला लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। वहाँ भी देखिए, एक छोर वहाँ है, मंदिर बना हुआ है। मंदिर के भी दर्शन कराएंगे आपको। महारानी अहिल्याबाई होलकर यहाँ पर डेली आती थी दर्शन करने के लिए, शिवलिंग बनाती थी। राजवाड़ा में आपने देखा महारानी की पालकी भी मौजूद थी। अहिल्याबाई होलकर का नाम लिया जाता है। इतिहास के पन्ने खोल के देखें, एक अलग ही संस्कृति दिखाई देती है। जो माता का व्यक्तित्व था, जो सरल और निर्मल स्वभाव था। जब उनके पति की डेथ हो गई थी, उसके बाद उन्होंने जो कवरेज
किया, जो हम आपके लिए कवरेज कर रहे हैं। पति की डेथ होने के बाद एक विधवा स्त्री होकर महारानी ने जिस तरीके का साम्राज्य खड़ा किया, काफी अद्भुत अलौकिक लगता है। वो देख रहे हैं आप, उस छोर पे आपको नज़ारा दिखाई दे रहा है पूरे किले का। एक मंदिर वहाँ मौजूद है और एक यहाँ है, और वो जो नीचे छोटा सा गेट दिखाई दे रहा है वो नर्मदा घाट की ओर जाता है। पूरी नर्मदा परिक्रमा में सबसे अद्भुत और प्राचीन घाट माना जाता है महेश्वर को। कहाँ से आए हुए हैं? पीतमपुर से। आते रहते हैं महेश्वर या पहली बार? नहीं, बहुत बार आते हैं। बहुत बार आते हैं। क्या लगता है आपको? बहुत बढ़िया लगा। महारानी अहिल्याबाई के बारे में क्या कहेंगे? महारानी अहिल्याबाई वो शंकर जी की बहुत बड़ी भक्त थी, जो हमेशा यहाँ पे आके यहाँ से जल चढ़ाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ पर किले में ही शिव मंदिर भी मौजूद है। अब देख रहे हैं ये जो सीढ़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, काफी युवा बच्चे भी आते रहते हैं मंदिर में, उनसे भी बात करते हैं। आप भी पहली बार आए हैं? यस। देखिए ये कपड़े भी सेम ही लग रहे हैं, जो किले का भी रंग है। तो हमेशा आते रहते हैं या पहली बार यहाँ आए? कैसा लग रहा है यार? बहुत अच्छा लग रहा है। जो आपने यहाँ की संस्कृति कला देखी, क्या कहेंगे उसके बारे में? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। मतलब अपनी जो संस्कृति है उसको अच्छी तरह से दिखा रहा है। चलो दर्शन करना। चलिए ये पूरा देख रहे हैं आप नज़ारा जो किले का है। ये पूरा अलग अलग चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, और जिस पत्थर और जिस तरीके से किला बनाया हुआ है आज की 21वीं सेंचुरी में बनाना बहुत ही मुश्किल नज़र आता है। दीवारों पे भी जो भगवान की प्रतिमाएं लगी हुई हैं वो आप देख रहे हैं। गेट पे गणेश जी दिखाई दे रहे हैं आपको, मैं आपको वहाँ जाके दिखाती हूँ। वो आपको गणेश जी दिखाई दे रहे हैं। वहाँ जो द्वारपाल होते हैं मंदिर के, वो ये जो दिखाई दे रहे हैं। और पत्थर पे भी जो कारीगरी की गई है, जो फूल बनाए हुए हैं छोटे छोटे, वो भी एक अलग ही दृश्य दे रहे हैं। अब हम अंदर चल रहे हैं मंदिर के। किले में ही ये मंदिर है, बार बार मैं आपको बता रही हूँ। किले में कई मंदिर मौजूद हैं। किले में नर्मदा जी हैं, वहाँ घाट लगा हुआ है। ये मंदिर में दीवारें आप देख रहे हैं, काफ़ी अलग तरीके की कारीगरी में की गई है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पूरा मंदिर तो आप देख रहे हैं, पूरा नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। काफ़ी दीवारें हैं यहाँ पर, पूरा किला है। वो देखिए ऊंचा जो महारानी का जो किला था, वहाँ से लेके यहाँ तक इतनी बड़ी दीवार, और दीवार के बीच में वो जो सीढ़ियों की जो दीवार जाती है, एक अलग ही लुक देती है यहाँ पर। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ आके। और यहाँ कवरेज करने की बात ही अलग है। जब आप महेश्वर आते हैं, नर्मदा संगम मिलता है, और अहिल्याबाई होलकर के बारे में तो आप सभी जानते हैं। अब ये आपने पूरा किला देख लिया है। चलिए अब आपको नर्मदा घाट दिखाते हैं। अब हम आ चुके हैं, ये किले के ऊपर ही खड़े हुए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं पूरा नर्मदा घाट लगा हुआ है। पूरी नर्मदा परिक्रमा में ऐसा घाट आपको दिखाई नहीं देगा जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है। सबसे सुंदर और मनोरम जो दृश्य होता है नर्मदा घाट का, वो महेश्वर के नाम से जाना जाता है। कहीं ना कहीं काफ़ी सुंदरता दिखाई दे रही है। आप देखिए पूरी नर्मदा जी वहाँ से देखिए वहाँ जा रही है, और ये जो बोट्स भी रखी हुई हैं। पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र है, और काफ़ी फिल्म की शूटिंग भी महेश्वर में होती है। कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों का संयोग है कि नर्मदा जी भी मौजूद है, और नर्मदा जी से जस्ट किला लगा हुआ है। भारतीय संस्कृति में ऐसा किला और ऐसा नर्मदा जी का संगम बहुत अलग। पहुँचे हैं महेश्वर की सहस्त्रधारा में। काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप जैसे देख रहे हैं मेरे पीछे, एक अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। चारों तरफ से नर्मदा मैया की धाराएं आ रही हैं, जिसे कहते हैं सहस्त्रधारा। महेश्वर अहिल्याबाई होलकर के नाम से तो फेमस है ही, साथ ही नर्मदा घाट की जो यहाँ पे सुंदरता है, उससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए इनसे जान लेते हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? हम जयपुर से आए। हाँ, यहाँ देख के बहुत ही आनंद का अनुभूत हो रहा है, जैसे कोई सहस्त्र तीर्थ हो रहे होंगे। और इतना आनंद, धारा के बारे में क्या कहेंगे? इतना निर्मल पानी है कि पी के मजा आ रहा है, और नहाने का तो अद्भुत आनंद है। और चारों तरफ धाराएं बह रही है। इतना दृश्य कभी देखने को कभी कभी मिलता है। एकदम अद्भुत नज़ारा ही दिखाई देता है। अद्भुत नज़ारा। अभी नर्मदा मैया से कब से जुड़े हुए हैं? कौन कौन से तीर्थ करे हुए हैं आपने, और इस स्थान का बाकी तीर्थ से क्या विशेष महत्व है? इसका महत्व ये है कि एक तो विशाल है, और सभी जगह सभी अपने आप में होते हैं, लेकिन इस सहस्त्रधारा को आपके आगे अलग ही आनंद महसूस हो रहा है, और बहुत आनंद महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर सब जो देख रहे हैं खूब आनंद से मस्ती से नहा रहे हैं, और इतना निर्मल पानी, इतना साफ पानी है कि आप पी लो, बिस्लरी से ज़्यादा काम करेंगे।
यही बातें सुनने को मिलती हैं। इतना निर्मल पानी है, बिस्लरी से भी ज़्यादा साफ पानी आपको यहाँ पर मिलेगा। चर्चा में आगे कुछ और लोगों से बात करेंगे, लेकिन निर्मल सहस्त्रधारा में हम मौजूद हैं, जहाँ निर्मल पानी है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे चारों तरफ से सहस्त्रधारा बह रही है। यहाँ पे कुछ और श्रद्धालु भी मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं आप? जयपुर से। आप कहाँ से हैं? हम भी जयपुर से। जयपुर से आए हुए हैं ये लोग। चलिए इनसे जानते हैं, सहस्त्रधारा आकर आपको कैसा महसूस? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कुछ विशेषताएं अलग लगती हैं? यहाँ पे सहस्त्रधाराएं अलग अलग तरफ से बह रही है, उनमें ख्याल करके बहुत ही अच्छा लगा, देखने में बहुत सुंदर लगती है। आपका क्या कहना है? बहुत हरियाली है, बहुत अच्छा लगा, बहुत सहस्त्रधाराएं हैं, काफी ऐसे लग रहा है सहस्त्र झंडे बह रहे हैं। कुछ और महिलाएं भी मौजूद हैं, मध्य प्रदेश से भी कुछ लोग आए हुए हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आपका सहस्त्रधारा के बारे में क्या मानना है? बहुत ही रमणीय स्थान है और ऐसा ही एक स्थान भेड़ाघाट में भी है, उसी की तरह है। बिल्कुल, भेड़ाघाट में भी एक ऐसा ही है, जहाँ रिपोर्टर रहता है वहाँ करना है। बिल्कुल, भेड़ाघाट में भी ऐसा ही स्थान है जैसा कि सहस्त्रधारा है। चलिए कुछ और आगे बढ़ते हैं हम। कुछ लोग और वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे हम। तो पहली बार आए हैं? नहीं, हम यहाँ आते रहते हैं, पूनम पे आते हैं, अमावस्या पे आते हैं, नर्मदा जयंती पे। कहाँ से हैं आप? इंदौर से हैं। इंदौर से आए हुए हैं श्रद्धालु। सहस्त्रधारा के बारे में क्या कहेंगे? सहस्त्रधारा अपने आप में अद्भुत है और सहस्त्रधारा बहुत से भगवान थे, उनके बारे में मान्यता थी कि उन्होंने जो अपने जो सहस्त्रधारा के हजारों हाथ थे उनको फैलाकर नर्मदा जी को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन माँ नर्मदा उनको बिल्कुल सदगुरु से एक करके कहा जाएगा कि अलग अलग हिस्सों में निकल गई, चीरती हुई। और यहाँ आप देखेंगे कि पूरे जो भारत में जहाँ जहाँ भी नर्मदा जी है, लेकिन जो यहाँ पर एक अलग ही जो स्वरूप है माँ नर्मदा का, वो और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि आप देखिए अलग अलग जो हर जगह से हजारों जगह से माँ नर्मदा निकल रही है, तो अपने के ये अद्भुत नज़ारा है। जैसा कि इन्होंने बताया, सहस्त्रधारा मतलब सहस्त्र हाथ थे उनके, तो कितने हाथ थे, कितनी धाराएं यहाँ पर बह रही हैं, हम लोग देख ही रहे हैं नज़ारा। कुछ और श्रद्धालु हैं, इनसे भी जानेंगे। आपका क्या मानना है? यही है कि यहाँ पर अलौकिक स्थान है जी। आप कहाँ से हैं? इंदौर से। हमेशा आते रहते हैं यहाँ? अब हम नर्मदा घाट देखते हैं, हर नर्मदा घाट की एक अलग ही महिमा होती है, लेकिन सहस्त्रधारा उन सब में क्या अपनी विशेषता रखता है, उसके बारे में दर्शकों को बताइए। विशेषता तो जो यहाँ की यही है कि यहाँ के आप जो देखेंगे जो पत्थर है, तो मैंने बताया ना कि आपको जब इनको आप एक ये आप जो कहा जाता है कि नर्मदा में कंकर है, लेकिन सहस्त्रधारा पे जो बताया जाएगा कि सहस्त्र भाव भगवान थे, तो आप इन्हें जब हाथ लगाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा हम किसी चमड़ी को हाथ लगा रहे हैं। तो यहाँ पर एक ये विशेषता है। साथ ही में ये आपके साधना न्यूज़ के माध्यम से जो मध्य प्रदेश सरकार है उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि नर्मदा किनारे जितनी भी आप एक साफ सफाई की व्यवस्था जो वो बहुत महत्वपूर्ण निश्चित करना चाहिए कि साफ सफाई बिल्कुल एक रास की रहना चाहिए, क्योंकि तो पूरे देश भर से या मैं कहूँगा कि विश्व भर से भी माँ नर्मदा की गोद में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, तो एक अलग छवि और एक सुकून यहाँ पर मिलना चाहिए। दूसरी चीज, जब आप नर्मदा में स्नान करते हैं, माँ नर्मदा जैसे आप डुबकी लगाते हैं, तो आपको एक अलग ही अनुभव का एहसास होता है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे हम एक तरीके से रिचार्ज हो गए हैं या हमने कोई टॉपअप डल गया है, तो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। सहस्त्रधारा से टॉपिक लेके जाना चाहूंगी, अहिल्याबाई होलकर का जो किला है उसके बारे में आपका क्या मानना है और यहाँ से कितनी दूरी पर है? अहिल्याबाई होलकर यहाँ से जो है सिर्फ 1.5 से 2 घंटे की दूरी पर है जो समय है। साथ ही अहिल्याबाई होलकर का जो आपने जिक्र करा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि प्रातः स्मरणीय है। अहिल्याबाई होलकर इंदौर की महारानी रही है और उन्होंने सबसे विशेषता है कि नर्मदा जितने भी घाट हैं और जहाँ पर भी ज्योतिर्लिंग है सबका पुनरुद्धार किया है। वहाँ पर जो डेवलपमेंट किया है, आप सोच सकते हैं कि वो किसी महारानी थी, वो भी कभी सुनने में नहीं आया था किसी की राजा महारानी किसी राजा रानी ने इस तरीके का कोई कार्य किया हो कि घाटों को सवारा हो, ज्योतिर्लिंगों को सवारा हो, तो अपने आप में माँ अहिल्या और माँ नर्मदा का संगम दिखता है। जैसे बात कही कि अहिल्याबाई होलकर महारानी थी जिन्होंने इंदौर से यहाँ आके महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था और काफी ज्योतिर्लिंग को सवारा, और माँ नर्मदा उनके किले से बिल्कुल जस्ट लगी हुई है। नजारा भी हम आपको दिखाएंगे। एक अद्भुत बातें जानने को मिलती हैं जब भी आप नर्मदा तट पर निकलते हैं। हमारा साधना न्यूज़ लगातार आपको ऐसे ही कार्यक्रम दिखाता है जहां पर हम हर तीर्थ स्थल की बात करते हैं, हमारी नर्मदा नदी की बात करते हैं, और जैसे कि अभी श्रद्धालुओं ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार से भी वो गुहार लगाना चाहते हैं जितने भी
नर्मदा घाट है, काफी अच्छे से साफ सफाई तो हो ही रही है, लेकिन प्रशासन को और सख्ती में आना चाहिए और हर नर्मदा घाट की एक अलग ही महिमा है, तो उसको एक अलग तरीके से पेश करना चाहिए। अब हम आपको दिखाते हैं कि जैसे ये धारा बह रही है, यहाँ पर पानी आप देखिए कितना साफ पानी है यहाँ का, और जैसे एक वाटर कूलर होता है और भेड़ा घाट में जो स्थान है वैसी धाराएं यहाँ से निकल रही हैं। एक सफ़ेद दूध का जो पानी होता है वैसी धाराएं निकलती हैं माँ नर्मदा के। आप किसी भी तट पर जाइए, एक अलग अलौकिक संगम देखने को मिलता है। अब हम थोड़ी 1-1.5 घंटे की दूरी पर है अहिल्याबाई होलकर का फोर्ट, वहाँ जाएंगे, किले के बारे में बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, हमारी स्पेशल कवरेज महेश्वर स्पेशल। महारानी अहिल्याबाई होलकर का क्या इतिहास रहा, नर्मदा घाट का क्या महत्व है, सब आपको जानने का मिलेगा। महेश्वर आते हैं तो महेश्वरी साड़ियों की बात की जाती है, हाथों से बनाई जाती हैं। यहाँ पर फैक्ट्री है, एक एक धागा बुन बुनकर साड़ियाँ निर्मित होती हैं। आज हम पहुंचे हैं ज्योति हैंडलूम, यहाँ पर बात करेंगे दुकानदारों से कैसे साड़ी बनाते हैं। आप देख रहे हैं काफी वैरायटीज हैं। बाग प्रिंट का ये पूरा मटेरियल रखा हुआ है यहाँ पर कुछ कॉटन, सिल्क, हर तरीके का फैब्रिक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब दुकानदारों के पास चलेंगे, उनसे जानेंगे क्या क्या फैब्रिक है, महेश्वर की साड़ी में क्या कुछ खासियत है। तो ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले ये आपको साड़ी दिख रही है, इसके बारे में बताइए, ये कौन सा फैब्रिक है? ये भैया कॉटन बाई सिल्क मटेरियल है इसका जी। ये बूटीज आएगी पूरी साड़ी में, और पकड़ने ठीक है। ये हमने नया कुछ डिजाइन करा है। ये आपने ये महेश्वर का जो फोर्ट है ना, जो उसकी खिड़की है, विंडो है, ये हमने उसमें बनाई है हाथों से। कॉटन बाई सिल्क की रहेगी साड़ी। इसमें सब विभिन्न प्रकार की साड़ियाँ बनती है, प्योर सिल्क भी बनती है। देखिए यहाँ पर काफी सुंदर सुंदर साड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। ये ब्लू वाली है, जरा इसके बारे में बताइए कौन सा फैब्रिक है ये वाला? ये कॉटन बाई सिल्क का मटेरियल है, ये इसको मोर बूटा बोलते हैं, और ये एकदम ट्रेडिशनल महेश्वरी साड़ी है। ओके। हाँ, और इसका निर्माण क्या है कि अहिल्या देवी के जमाने से चला आ रहा है। पहले क्या सिंपल साड़ियाँ बनती थी, एकदम जो प्लेन आती थी महेश्वरी में जी, प्लेन, पहले ऐसी प्लेन आती थी कॉटन की साड़ी। अब क्या है कि नया नया वक्त के हिसाब से बदल गए, थोड़ा मॉडर्न और डिमांड जो आती गई है उसके हिसाब से हमने नए नए करते गए हैं महेश्वरी साड़ी। बिल्कुल, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इन्होंने बताया काफी हैवी साड़ीज भी मिलेंगी आपको, सिंपल भी मिलेंगी। माता अहिल्याबाई के जमाने से ये साड़ियाँ निर्मित होती आ रही हैं। हैंडलूम का पूरा काम होता है। महेश्वर तो साड़ियों के लिए खास तौर से जाना जाता है, महेश्वर का किला। वहीं बात करते हैं मारवाड़ी साड़ियों की। जरा सिल्क का फैब्रिक दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये देखिए, आप इसका हाथ लगाइए, इसका स्पर्श करिए, एक बार स्पर्श करने से ही इसका पूरा महत्व जान पाएंगे। बिल्कुल, ये सिल्क का फैब्रिक है। मैं अपने दर्शकों को जरा ये डाल के भी दिखाना चाहूंगी। ये आप देख रहे हैं, ये पूरी सिल्क से निर्मित साड़ी है, काफी सुंदर है। यहाँ पर आइए और महेश्वर की साड़ियों के बारे में देखिए, जानिए। आपकी शॉप यहाँ पर कब से है, जरा अपनी दुकान के बारे में बताइए। हमारी काफी टाइम हो गया है यहाँ पर जी, और अभी अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। कितने साल हो गए हैं लगभग? अपने 1-1.5 साल हो गए हैं जी। आपका यहाँ फैक्ट्री भी है जहाँ पर ये साड़ी बनती है? पहले हमारा क्या होलसेल का काम था, मैन्युफैक्चरिंग काम था जी। अभी क्या है कि कोविड की वजह से पूरा मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया था कुछ समय के लिए, तो कुछ ग्राहक आए ही नहीं है, व्यापारी ने कोई डिमांड नहीं करी, तो इसलिए हमको कुछ रिटेल दुकान खोलना पड़ी। कहाँ तक आपका माल सप्लाई होता है? ऑल ओवर इंडिया में आता है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, पूना, दिल्ली। हमने साड़ियाँ तो देख ली हैं, अब कुछ सूट भी देख लेते हैं। हमारी देश की जो बेटियां हैं, साड़ियाँ तो दिखा दी हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए सूट भी देख लेते हैं कि महेश्वर के सूट भी काफी फेमस है। ये साड़ी है, ये भी डाबी में साड़ी बनी है। मतलब ये साड़ी ऐसी महेश्वर रहती है हैंडलूम की, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम नहीं रहता है। ये जो एक आदमी रहता है ये बनाता है, लूम पे बनाता है। तो ये देखिए, ये सबसे लेटेस्ट डिजाइन है महेश्वर में जी। हाँ, और ये इसको बनाने में 2 इंसान लगते हैं, 2 आदमी लगते हैं बनाने में। क्या प्राइस है इस साड़ी का? ये है 8,000 की साड़ी है जी। आप देख रहे हैं ये 8,000 की साड़ी है, 8,000। काफी सुंदर वो साड़ी थी। इसको मैं अपने दर्शकों को ऐसे लगा के भी दिखाना चाहूंगी। जब आप महेश्वर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अहिल्याबाई का नाम याद आता है, और महारानी जैसी साड़ियां पहनती थी, वैसा ही टच बिल्कुल मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। काफी सुंदर और बेहतरीन कारीगरी से हैंडलूम की तरह ये साड़ी बनाई गई है। एक अद्भुत महेश्वरी साड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ श्रद्धालु भी यहाँ आए हैं, इनसे भी जानते हैं, दुकानदार हैं दुकान पे, उनसे बात कर ली है। कहीं ना कहीं ग्राहकों से बात करते हैं। कैसी लग रही हैं आपको साड़ियाँ? साड़ियाँ अलग हटके है, यहाँ की ट्रेडिशनल साड़ियाँ है, अच्छी लग रही है।
अच्छी और लग रही है। सिल्क साड़ियों से डिफरेंट है जी। इनका प्रिंट वगैरह सब। और इनसे भी जानते हैं, आप बताइए साड़ियाँ देखी आपने, क्या कहेंगी? बहुत अच्छी लग रही है साड़ियाँ। अलग अलग कलर देखे आपने, कुछ हटके लगी आपको? आप क्या कहेंगे साड़ियों के बारे में? हाँ, महेश्वरी की साड़ियाँ एक अपनी विशिष्ट पहचान रखती है जो हमारे पूरे देश में सप्लाई होती है। यहाँ का जो वर्क है वो अद्भुत है। यहाँ जो देखने को मिलता है वो अन्य जगह इस प्रकार की साड़ियों का निर्माण नहीं होता। यहाँ पर जो भी साड़ी लेने आता है स्पेशल उसको बहुत ही पसंद करता है एवं रीजनेबल रेट पर यहाँ पर उपलब्ध होती रहती है। एवं यहाँ का मार्केट इन्हीं साड़ियों की वजह से बहुत ज्यादा देश में फेमस है। बिल्कुल। आप बताइए, आपने साड़ियाँ देखी, फैब्रिक देखी, क्या कहना चाहेंगे? कुछ अलग तरह के हैं यहाँ पे। सिल्क की साड़ियाँ बहुत अच्छी है, कलरफुल साड़ियाँ, हर तरह के कलर सिल्क में मिलते हैं। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमारे कैमरामैन से दरख्वास्त करेंगे, कृपया ये जो पूरे पोर्शन लगे हुए हैं साड़ियों के, ये दिखाइए जरा दर्शकों को। पूरा इधर भी आइए, थोड़ा यहाँ भी रखिए, जरा इनके बारे में बता दीजिए। आप देख रहे हैं सिल्क में आएगा ये कौन सा फैब्रिक रखा हुआ है? ये ऑर्गेंजा में आएगा जी, ये ऑर्गेंजा। इसके बाद में बूटी वाला आ जाएगा इसमें हेवी के अंदर। पीछे एक से बड़ी बॉर्डर और बॉर्डर गोल्डन बॉर्डर। विशेषता क्या है इस साड़ी की, ऑर्गेंजा की? ये तो हाथों का बनता है। ये देखिए इस टाइप की इसकी बॉर्डर आती है, बड़ी बॉर्डर आती है, इस टाइप में बूटी आती है, सिल्वर गोल्डन सभी कॉमन आता है। ये इसका पल्लू आता है इस टाइप में। काफी अलग साड़ी आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये ऑर्गेंजा भी है, सिल्क भी है, और यहाँ पर भी कुछ पीसेस लगाए हुए हैं। आपने इनके बारे में बताइए। बूटी वाले लगाए, ये कॉटन प्लस सिल्क में है जी। ये इसका पल्लू है, इस टाइप की गोल्डन बूटी, सब बूटी डालते हैं इसमें। बिल्कुल। गोल्डन बॉर्डर, सिल्वर बॉर्डर, अलग अलग प्रकार में। महेश्वर की साड़ी यहीं निर्मित होती है? टोटल यहीं बनता है, यहीं निर्मित होती है। अब ये दुकानदार भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी जानेंगे। ये जो पोर्शन आपने लगाया हुआ है, जरा इसके बारे में दर्शकों को बताइए। ये वाले हाथों से बनी है, 4 पौड़ी से बनी हुई है। जो एक कारीगर जो रहता है ना, जनरली 2 पेडल से बनती है, लेकिन इसमें 4 पेडल में बनी है। इसका 4 पेडल की खासियत ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये टेक्सचर है, सेल्फ टेक्सचर है इसमें जी। इसके लिए अलग अलग की वैरायटी और अलग अलग उसमें हम क्रिएट करते रहते हैं, ताकि क्या है कस्टमर को क्या नया एकदम नया चाहिए रहता है, हर दिन नया चाहिए। ऑल इंडिया में आपका ये महेश्वरी साड़ी ऑल इंडिया जानी जाती है, और आपका थोक में भी काम है, हमारा थोक में भी काम है। ऑल इंडिया के अंदर अब्रॉड भी जाता है मेरा माल, अपने मलेशिया सिंगापुर भी जाता है, और US UK में भी जाता है। हम ऑनलाइन भी करते हैं, वैसे ऑनलाइन भी होता है, फॉरेन में भी महेश्वर की साड़ियाँ फेमस हैं। हमने देखी, काफी अद्भुत साड़ियाँ देखने को मिली हैं। यहाँ पर एक ये ब्लैक कलर की साड़ी रखी हुई है। ब्लैक तो काफी महिलाओं को पसंद आ रहा है, आजकल जो नई जनरेशन की महिलाएं हैं उनके लिए भी महेश्वर की साड़ी। आप लोग एक बार महेश्वर आएं और महेश्वर की साड़ियाँ लेना पसंद करें। यहाँ पर जयपुर से कुछ महिलाएं आई हुई हैं, चलिए इनसे जान लेते हैं कैसी लग रही हैं साड़ी। बहुत अच्छी है साड़ियाँ, बहुत कलर अच्छे हैं। आप काफी साड़ियाँ पहनती हैं, अनुभवी भी हैं साड़ियों के मामलों में, क्या कुछ कहेंगी? इनमें क्या कुछ हटके है? प्रिंटर लगी है, इनके अच्छे हैं कलर, प्रिंटर ये सब मिलेगी। सब हैंडमेड साड़ियाँ हैं, तो एंटीक है साड़ी, देखने में बहुत सुंदर है। बिल्कुल। ये पूरी साड़ी ये खोल के दिखा रहे हैं। ये ब्लैक और रेड कलर की ये साड़ी है, जिसमें रेड बॉर्डर है और गोल्डन कलर की कारीगरी की गई हुई है। काफी प्यारी साड़ी है। इसको मैं ऐसे एक डाल के भी दिखा रहे हैं आपको। बहुत ही अच्छी साड़ियों के बारे में बात कर ली हमने। महेश्वर आए तो जाना हमारे दर्शकों के लिए, महेश्वर की साड़ी काफी फेमस होती है, तो इनके बारे में बात करी। महेश्वर में सहस्त्रधारा भी, आपको सहस्त्रधारा का पूरा नजारा दिखाया, महेश्वर का किला दिखाया, महारानी अहिल्याबाई का पूरा राजवाड़ा दिखाया, साथ ही साथ महेश्वर की साड़ियाँ भी दिखाई, आपको जाकर कवरेज किया, पूरा महेश्वर का पैकेज बनाया आप लोगों के लिए। ऐसे ही देश भर के जो भी तमाम तीर्थ स्थल हैं, जो भी हेरिटेज, जो भी फोर्ट हैं, जो भी महारानियों का इतिहास है, संस्कृति, कला है, साधना न्यूज की स्पेशल पड़ताल हमेशा जारी रहेगी। इसी के साथ मैं दिव्या रघुवंशी, कैमरा पर्सन आदर्श के साथ साधना न्यूज, महेश्वर।